ये क्या चीज है? क्या कर रहे हैं ये? सही बात है, क्या है ये? भाई भड़क गए यार ये कसम। बैठो तुम वहां पे। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम दानिश। मैं बहुत अच्छे से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। ये वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया है। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि कौन से हजरात को क्या ठेस पहुंचेगी। मेरा ये मकसद बताना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को बताने का मकसद ये नहीं है कि आप बरेलवी हो और आप सुन्नी हो और आप ये हो और आप फला हो। मुझे मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है, और आपको भी इस बात से मतलब होना चाहिए कि आप और मैं, हम मुसलमान हैं। बस इस बात से आपको और मुझे मतलब होना चाहिए। तो अगर एक मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंच रही है तो मेरा भी दिल ये चाहे कि मुझे भी उस चीज की तकलीफ महसूस हो। अगर एक मुसलमान, क्योंकि हम लोग आपस में भाई भाई हैं और हमारा ये फर्ज है दोस्तों, हमारा ये फर्ज है कि एक को तकलीफ हो रही है तो हमें भी तकलीफ होनी चाहिए। इस वीडियो को बताने का मकसद मेरा यही है दोस्तों कि बस इन हजरत को जो तकलीफ हुई है ना, इस तरीके के जलसे से, वो तकलीफ मुझे भी हुई। मैं मुझे लगा कि आप लोगों तक ये वीडियो को शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया। आप इसको पूरा देखें कि ये तरीका, ये पूरा मामला क्या क्या रहा है, क्यों ये हजरत क्यों गुस्सा करे। आगे देखें आप इस वीडियो को। उसके बाद ये हंगामा आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जामे माकुलात मनकुलात मुफक्किर इस्लाम, ऐसे सही लोग कहते हैं कि अगर गुरूर और घमंड तकब्बुर अगर अंदर से निकल करके बाहर आ जाए, 4 लोग को डांट दे, 25 लोगों को बैठाल दे, तब वही सबसे बड़ा आलिम होता है। मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला की सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने लोगों को डांटा नहीं, मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश की है। पूर्णिया, पूरा सीमांचल के उलमा जिन पर नाज करें, उस आजाद का नाम मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला है। आप एहसान नहीं मान सकते ताजुश शरिया और अल्लामा मुफ्ती असद रजा को आपके इलाके में अगर लाने वाली कोई जात है तो उस जात का नाम मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, शहजादे आला मैं हज़रत पहली बार नाम अली सुन रहा हूँ सिद्दीक़ इनका। और शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला मुबारकी, वो तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती मोइन साहब क़िबला है। असीमुद्दीन बिहार को बदनाम मत करो। तुम्हें मालूम है जिनका हाथ चूम रहे हो तुम, ये ये गुजरात में जाके तुम्हें गाली देंगे। क्यों सच कह देंगे रहा भाई? हूँ, जिनका तुम हाथ चूम रहे हो, जिन पर तुम पहली पैसे बात तो लुटा रहे हाथ चूमना हो, सही नहीं है, ये गुजरात में जाके मुनासिब नहीं है तुमको हाथ चूमना। गाली देंगे। समझ रहे हो तुम? अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो सब बैठ जाओ। अगर तुम्हें पूर्णिया की इज्जत प्यारी है, सुन्नियत की इज्जत प्यारी है, बिहार की दोस्तों इज्जत प्यारी है, पूरी वीडियो को आप गौर अपने से सुनना। उलमा की इज्जत प्यारी है, तो सब बहुत बैठ अच्छी जाओ। बात कही है हजरत। सारे लोग बैठ जाओ, सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत। तुम्हारी वजह से बरेली शरीफ में हम लोगों की बेइज्जती हो रही है। तुम्हारी वजह से गुजरात में हम बिहारियों को गाली दी जा रही है। तुम्हारी वजह से राजस्थान में हम बिहारियों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। लोग यही बोलेंगे कि साहब कई लाख रुपए का जलसा हुआ और वहाँ सिर्फ शब्बीर बरकाती की नात सुनी गई और सारे लोग भाग गए। इसका मतलब भाई ये बात तो गलत है कि बिहार अपना पैसा पूर्णिया के जलसे सही के जगह अंदर इस्तेमाल करें, गलत जगह इस्तेमाल ना करें। तुमसे ज्यादा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है। तुम बहुत मस्त हो ये कि मठ बहुत क्या बड़ा होता मजमा है? हो गया, तो मैं मालूम है कि तुमसे बड़ा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है, उसके मंदिरों में होता है। दुर्गा पूजा में इससे बड़ा मजमा था, दीपावली कमेंट में इससे सेक्शन में बड़ा जरूर मजमा बताना कि था, मठ क्या होता है। और जहाँ कव्वाली की महफिल होती है वहाँ इससे बड़ा मजमा होता है। तो मजमा होने पे ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं कि मेरा जलसा कामयाब हो गया। तुम्हारा जलसा 100% फलाफल। ये शहरयार रजा खराब वो हो गया बोल भाई। रहा है जो हिंदुस्तान के हर
खित्ते और हर हर शहर में जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि 100% तुम्हारा जलसा फ्लॉप। तुम सिर्फ कव्वाली सुनने आए थे, वही जो दिन रात तुम मोबाइल में सुनते हो वही सुनने के लिए आए थे। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए, मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? भाई ये चीज सही लगी मेरे को। सही बात है यार, नहीं लेकिन अफसोस करने वाली बात है कि ये क्या तरीका है यार। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलियों के जलसे का। कहेंगे बरेलियों का जलसा ये होता है, बरेलियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है। ये को हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है। हुजूर का नाम नाथखानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। सुन्नी मतलब सुन्नत पे चलने वाला, किसी एक इंसान के लिए नहीं है ये बात, एक मुसलमान के लिए नहीं है। रात के 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? 2 बज रही है यार। पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। या डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नाथखानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथखानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा है। बैठ जाओ सब। अभी पीछे वाले ना, पीछे वाले अभी देखो उंगली करेंगे। उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान क्योंकि क्या तरीके से जवाब देने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता। इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम ना सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है कि तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा। सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था। लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है? बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नात खाली को। जो कुछ कोई पसंद नहीं करेगा। जो एक सच्चा मुसलमान होगा, जो एक सच्चा मुसलमान होगा, वो कभी इन चीजों को पसंद नहीं करेगा। जो दीन पर चलने वाला होगा, जो दीन को समझने वाला होगा, वो कतान इन चीजों को पसंद करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। पता नहीं क्या चल रहा है यार, क्या चाह रहे हैं मुसलमान, समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, सच में। आपस में लड़ रहे हैं, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही कि मुत्तहिद और मोहब्बत के साथ रहने में कितनी भलाई है हमारी। आपस में मोहब्बत के साथ रहो ना। ये क्या तरीके हैं यार। तुम किसी भी कोई भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, मुसलमान तो हो भाई, मुसलमान तो हो ना। अब अगर
जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा एक बार। और जो सारे लोग जोर से बोलें दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस तरह की मजलिसों से कुरान पाक की तिलावत होती है। कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। सही है। ये बता दें कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे, ये नंगे सर क्यों आए थे, क्या करने आए थे? सिर्फ सबिल बरकाती को सुनने आए थे। यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत हो। अक्सर ये चीजें होती हैं, कव्वाली वगैरह। क्या हुआ जी? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो नंगे सर बैठ, क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे। अभी पब्लिक भड़केगी भाई। क्या तुम्हारे पास? थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन आप रुके रहो। मैं आपको मजे नहीं दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो से मजे ले लो, ऐसा नहीं है भाई। सीखो, ऐसा नहीं करना है। ये हमारे हाल है और ये हमारे अवाल है, इसी की वजह से हमारे हाल हो रहा है खतरनाक वाले। नहीं, वो गलत है। आपके मुंह से सुना है कि बंदा अपने बदन से निकलने वाले आमाल के जरिए से परेशान होता है। जैसा वो आमाल करता है वैसे ही उसकी तरफ फैसले होते हैं अल्लाह की तरफ से। तो इसलिए अच्छे आमाल करो, अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह पैसा लगाओ। अगर देना है तो मदरसे में दो, वहाँ मोहताज बच्चे हैं, वहाँ ज़रूरतमंद बच्चे हैं, आप वहाँ जाके अपने पैसे को दो, ताकि वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो, उन बच्चों के दिलों से तुम्हारे लिए दुआएं निकलें। ये नाच गाने में पैसा बर्बाद करना मतलब अपनी दुनिया की तो बर्बादी है और आखिरत की भी साथ साथ में बर्बादी है। तो इसी के साथ साथ मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है दुआओं की। अस्सलामु अलैकुम।